दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने आपको मीथेन का जो है केमिकल फार्मूला, उसके बाद हमने उसके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और उसके वेरियस नेम के बारे में, अलग अलग तरह के नाम के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी पर आज हम काम करने वाले हैं। इसको आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं 12th के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो या अदर स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह के होते हैं जो कंफ्यूजन हो। और एक मैं आपसे बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज नीचे जो है आप दिए हुए सब्सक्राइब वाले बटन पे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं मीथेन का अगला स्टेप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आइए हेडिंग डालते हैं। आप देखेंगे 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आज हम क्लियर कर देंगे कि मीथेन का 3D स्ट्रक्चर क्या है। जो बच्चे लिखना चाहते हैं इसका मीनिंग, तो आप लिख सकते हैं मीथेन का त्रिविमीय संरचना। हिंदी में इसको कहेंगे मीथेन का त्रिविमीय संरचना। यहाँ पे 3D का मतलब क्या होता है, ये तो हमारा 3 हो जाएगा और D से होगा डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल का मतलब होता है त्रिविमीय संरचना। देखिए, त्रिविमीय संरचना का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं। त्रिविमीय संरचना एक वैसी संरचना है जिसे पेपर पर या उसे बोर्ड पर दिखाना पॉसिबल नहीं हो। आप देखेंगे कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, वहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को दिखाए जाते हैं जो चारों तरफ से घूमता हुआ दिखाई देता है। उस तरह के स्ट्रक्चर को हम 3D स्ट्रक्चर कहेंगे। 3D स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है त्रिविमीय संरचना। जो भी बच्चे मेरे बात को सुन रहे हैं, प्लीज वो लिखेंगे त्रिविमीय संरचना। मीथेन के त्रिविमीय संरचना पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहला चीज ये है कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है, जेन्युइन स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है, वो कैसे बनता है। पहले हम मीथेन के उस संरचना को जान लें जो साधारण होता है। अगर हम बात करें मीथेन का संरचना, तो कुछ इस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे होता है। लेकिन हम 3D स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो 3D स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से बनेगा। आप देख सकते हैं कि वह किस तरीके का होगा। दरअसल बात यह है कि मीथेन का फार्मूला जो होता है वो होता है CH4। CH4 में हम क्या करेंगे कि कार्बन को यहां लिख देंगे। इसमें 4 हाइड्रोजन है, एक यहां पे लिख देते हैं, एक यहां और एक यहां हाइड्रोजन और एक यहां पे। कुछ इस तरीके का हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, किसी तरह से हाइड्रोजन जोड़िए, लेकिन हमें 4 हाइड्रोजन दिखना चाहिए कार्बन के पास। अब दरअसल बात यह है कि जब यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यहाँ पे कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सहायता से जुड़ता है। आकर्षण बल की सहायता से कार्बन हाइड्रोजन से बाइंडिंग हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। मतलब ये कि कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से ज्वाइंट होगा, और जिस फोर्स से ज्वाइंट होगा, जिस
अट्रैक्शन पावर से ज्वाइंट होगा उसे कहेंगे बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो परमाणुओं को जोड़ने का काम करता है। तो यहां देखेंगे ये कार्बन है और ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, और ये कार्बन और हाइड्रोजन ये ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। मैं आपसे बता देना चाहता हूं इस वाले का नाम होता है सॉलिड बॉन्ड, इसे हम सॉलिड बॉन्ड कहेंगे। लेकिन आगे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऐसे अगर इस तरीके का हम अगर डिजाइन कर दें तो इस डिजाइन को कहते हैं हम डैश्ड वेज बॉन्ड, इसे डैश वेज बॉन्ड कहेंगे। और यहां पे डैश वेज बॉन्ड जो होता है ये होता है, ये कहां होता है इसको हम बता दे रहे हैं, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। और इस तरीके का कुछ इसमें बॉन्ड दिखाई देता है, ये सब एक तरह के बॉन्ड कहलाते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इस तरीके का हम पेंटिंग कर रहे हैं, पूरा तो पेंटिंग हो नहीं पाएगा लेकिन आप इस चीज को याद रखेंगे। इसको कहते हैं सॉलिड, इसको हम बोलेंगे सॉलिड वेज, इसको हम सॉलिड वेज बॉन्ड कहेंगे। और सॉलिड वेज बॉन्ड जहां भी होता है इसको हम ऐसे कहते हैं एबव द प्लेन ऑफ पेपर, एबव द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब ये कि आप यहां देख सकते हैं कि कार्बन के साथ जो है 4 हाइड्रोजन को हमने ज्वाइंट किया, ये कार्बन हो गया और ये 4 हाइड्रोजन हो गया। दिस इज द हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं बॉन्ड और ये वाला जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को कहते हैं सॉलिड बॉन्ड। तो ये दोनों सॉलिड बॉन्ड को देखा जाए तो एक ही तरह क्या कहा है, ये वाला सॉलिड बॉन्ड, ये वाला सॉलिड बॉन्ड दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके का बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सावधान रहेंगे इस तरह का कहीं भी बॉन्ड दिखाई दे, इस बॉन्ड को कहते हैं डैश्ड वेज बॉन्ड, इसको कहते हैं डैश वेज बॉन्ड। और ये होता है बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर इसका मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। और यहाँ पे जो है इसको कहते हैं सॉलिड वेज बॉन्ड, ये होता है एबव द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मीनिंग होता है पेपर, पेपर के पीछे, ये हमारा होता है पेपर के पीछे। और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है कहां पे, ये होता है पेपर, पेपर के बाहर, ये हमारा पेपर के बाहर होगा, इस चीज को याद रखेंगे। यानी कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन में यह देखा गया है कि यहाँ पे जो कार्बन होता है इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो 4 हाइड्रोजन जो जुड़े होते हैं ये 3 तरह के बॉन्ड से जुड़े होते हैं। 2 हाइड्रोजन जो होता है सॉलिड बॉन्ड से जुड़ा होता है और बाकी का 2 हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो होता है हमारा डैश वेज बॉन्ड से जुड़ा होता है और एक जो हाइड्रोजन होता है सॉलिड वेज बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, देखिए ये कार्बन जो है, ये कार्बन, इस कार्बन से ये दोनों जो हाइड्रोजन होता है ये होता है पेपर पर, यानी कि बोल सकते हैं ऑन पेपर। ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं पेपर पर। ऑन पेपर का मतलब हुआ पेपर पर, जहां कागज होगा वहां पर ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो सॉलिड बॉन्ड है, सॉलिड वेज बॉन्ड जो है वो होता है पेपर से बाहर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एबव द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर से बाहर होगा, पेपर से आगे के तरफ होगा। और डैश वेज बॉन्ड जो होता है वह होता है बिलो द
पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब ये हुआ पेपर के पीछे। अब देखिए मैं इसको समझाता हूं। आप बीच में कार्बन देखते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो ये मेरा जो उंगली दिखाई दे रहा है, दिस इज कार्बन, जस्ट लाइक कार्बन, इसको हम कार्बन मान लेते हैं। और इस कार्बन के पास अगर हम ऐसे लगा दें तो सपोज करिए कि अगर ऐसे इसको हम जोड़ देते हैं, अगर इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये मेरा कार्बन है, तो ये कार्बन हो गया। ये दो हाइड्रोजन को अगर हम मान ले, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन जब हम अगर इसको बनाएंगे तो देखिए अगर हम इसको बोर्ड के करीब ले जाएं, अगर हम बोर्ड को, इस लिखने वाले बोर्ड को हम पेज मान लें, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं ये आराम से पेपर पर बन जाएंगे, ये दोनों के दोनों पेपर पर आ जाएंगे। इसीलिए ये वाला और ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इस वाले को कहेंगे सॉलिड बॉन्ड ऑन पेपर, ये दोनों पेपर पर हो जाएगा। लेकिन ये सामने से निकला हुआ है, इस सामने वाले जो H होगा, ये सामने वाले H जो हमें दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला H जो होगा सॉलिड वेज बॉन्ड से जुड़ा होगा, जो पेपर से क्या होगा, बाहर की ओर होगा, जिसको कहेंगे एबव द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर से बाहर की ओर होगा। लेकिन ये वाला जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, अगर ये इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है डैश वेज बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको कहेंगे सॉलिड वेज बॉन्ड जो पेपर से बाहर की ओर होगा, और इस वाले बॉन्ड को कहेंगे डैश वेज बॉन्ड जो पेपर के पीछे की ओर होगा। जरा सोचिए कि अगर हम इसको बनाना शुरू करें तो ये जो होगा दोनों के दोनों ऊपर नीचे का हाइड्रोजन पेपर पर बन जाएगा, और ये पेपर से बाहर की ओर चला जाएगा, पेपर से पीछे की ओर चला जाएगा। तो जो पेपर से बाहर की ओर आएगा उसको कहेंगे सॉलिड वेज बॉन्ड, और जो पेपर से पीछे चला जाएगा इसको कहेंगे डैश वेज बॉन्ड। तो याद रखेंगे सॉलिड वेज बॉन्ड जो होगा कभी भी पेपर से आगे की ओर होगा, और डैश वेज बॉन्ड जो होगा पेपर के पीछे की ओर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। और जाने के पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का जो है आनंद ले रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखिए, कम समय में ज्यादा चीजों को सीखिए और शून्य से शिखर तक पहुंचिए। तब तक के लिए जय हिंद।